घरों से निकलकर भाग रहे थे लोग। देखते देखते धंस गया पूरा गांव। चंद सेकंड में 9 मकान तब्दील हुए खंडर में। बागेश्वर हड़बाड़ गांव का रोंगटे खड़ा कर देने वाला वीडियो। देखिए हड़बाड़ बागेश्वर का दिल दहला देने वाला मंजर। सड़कों पर सैलाब की शक्ल में बाढ़ का पानी। आपदा की चपेट में आकर धराशाही मवेशी। पूरा गांव चढ़ा आपदा की भेंट। हैरानी में आई आपदा से उत्तराखंड वैसे ही उभरा नहीं है कि अब राज्य में भारी बारिश से हालात खराब हो गए हैं। वही जिला बागेश्वर के सुदूरवर्ती क्षेत्र हड़बाड़ का जहन किसी के चर्चा में नहीं है, जहां उस समय सैलाब का मंजर खड़ा हो गया जब लोगों की दिनचर्या की शुरुआत हो रही थी। जहां छोटे बच्चे स्कूल और माई अपने बच्चों के लिए भोजन की जद्दोजहद में व्यस्त थी, वहीं लाचार पिता दिहाड़ी मजदूर के लिए तैयार था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर हड़बाड़ क्षेत्र की, जहां मानसून की मार झेल रहा गांव की छुट्टी किसी प्रशासन द्वारा देखने मात्र से ही पूर्ण हो गया। जी हां, हड़बाड़ क्षेत्र में 9 मजदूर के घर आपदा के चलते धाराशाही हो गए। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया कि सुबह 7 बजे के करीब यह आपदा आई, जहां भूधसाव के कारण 9 ग्रामीण मजदूरों का घरों में सन्नाटा छा गया। प्रशासन को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी आशीष भट्टे ने ग्रामीणों को हड़बाड़ प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट किया। ग्रामीणों द्वारा सीधे तौर से आरोप लगाया कि घटना के बाद वहां प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों की किसी तरह की सुध नहीं ली जा रही है। वहीं सभी ग्रामीणों द्वारा न्यूज 31 टीम से बातचीत के दौरान बताया, ना ही उनको मुख्यमंत्री कोष से उनको किसी भी प्रकार आर्थिक सहायता की बात कही गई। अब सवाल ये खड़ा होता है, सरकार प्रत्येक वर्ष मानसून प्रभावित परिवारों अर्थात आपदा प्रभावित परिवार के लोगों के ऊपर करोड़ों रुपए का बजट पारित करती है, तो ये परिवार को दी जाने वाली करोड़ों रुपए की राशि आखिर जाती कहाँ है? देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया न्यूज 31। अभी मैं मौजूद हूँ हड़बाड़ मोटर मार्ग, जो सीधी तौर पे जोड़ती है पंद्रपाली और डंगोली मोटर मार्ग को। और यहाँ पिछले 3 दिन पहले एक डिजास्टर यहाँ पे आया हुआ था, जो कि आप मेरे पीछे जो ग्राउंड रिपोर्ट में हम लोग मौजूद है, आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे घरों की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। ये रोड है, रोड में से जस्ट बगल में यहाँ पे एक दुकान यहाँ पे बनी हुई है, तो उसकी हालत से आप देख सकते हैं कितने बड़े यहाँ पे दरार आए हुए हैं। और गांव का भी कुछ ऐसी हाल हुआ है। कुछ गाँव में जाके अभी कुछ लोगों से भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं इस सिलसिले के बारे में। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी यहाँ पे दरारें यहाँ पे आई हुई हैं। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी यहाँ पे दरारें आई हुई हैं। और प्रशासन की टीम यहाँ पे मौके पे यहाँ पे पहुंची हुई थी, प्रशासन की टीमें। और उन लोगों के द्वारा यहाँ के लोगों को क्या कुछ आश्वासन दिया गया है और कुछ मुख्यमंत्री राहत कोष से क्या इनको आर्थिक सहायता की गई है, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे आज इस अध्याय में। धराली का मंजर जो था हमारी अभी आंखों से ओझल नहीं हुआ था, लेकिन उत्तराखंड के कई राज्यों में भी ये देखने को मिल रहा है कि आपदा जैसी स्थिति जो कि इस तरीके से है। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, चलते हैं कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए। सीधी तस्वीर है, आप हड़बाड़ मल्ला हड़बाड़ से आप देख रहे हैं। और अभी यहाँ जिन जो आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनसे हम लोग अभी मिले हुए हैं। प्रताप राम जी, जिनका ये घर है, उनसे कुछ इस बारे में चर्चा करेंगे कि क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर इंडिया न्यूज 31 में। तो सर ऐसा है कि एक ये 15 था रहने वाला वो भी चला गया, एक किचन था वो भी गया, ये हाल ही में मकान बनाया था वो भी गया, और पूरा ये प्रांगण आंगन जो है ध्वस्त हो गया है। अब जो है रहने के लिए कोई व्यवस्था है भी नहीं। और वहाँ ये आंगनबाड़ी स्कूल में जो है बच्चे रखे हैं। अच्छा, ये तकरीबन कितने का आपको अभी नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो पूरा ही होता है, जमीन जगह पूरी बढ़ गई है और सामान मान के दबा पड़ा था और कुछ सामान वहाँ रख दिया, कुछ दबाई पड़ा है। विधायक निधि के द्वारा सीधे तौर पे कहा जाता है कि आपदा से प्रभावित जो पीड़ित लोग हैं उनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोष से कुछ आर्थिक सहायता यहाँ पे की जाती है,
लेकिन इनसे जानेंगे कि उन लोगों को कितने हद तक यहाँ पे आर्थिक सहायता मिली है। आपको विधायक निधि के द्वारा आर्थिक सहायता कितनी मिली? सहायता तो पैसा का तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन मी गयो itu milahi yadma jagi podi me pitaran badi chile ai mi ha pitaran badi bi badaye mer hon se me nandna chana mi ke double karo ke tagal karo mi kai jag me lagun la mer da kati kali me jag thorti na mi jag thor milon se yad ga mer hui ora challa log यहाँ पे जो इन माता की आंखों में जो आंसू से आप प्रत्यक्ष रूप से ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग कितनी पीड़ा में यहाँ पे हैं। और मैं सीधी तौर पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत जो बागेश्वर जिले के विधायक प्रतिनिधि भास्कर दास और पार्वती दास को मैं ये सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ कि इन जो परिवार वाले हैं, आपदा प्रभावित परिवार वालों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत कोष से कुछ आर्थिक सहायता यहाँ पे की जाए, ताकि वो अपना यहाँ पे सर को छुपाने के लिए अपना एक छोटा सा आशियाना बना सके। देख सकते हैं कई हद तक इन लोगों का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये बुजुर्ग महिलाएं और ये बुजुर्ग जो पुरुष है यहाँ पे रहने के लिए विवश है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर है पंद्रहपाली हड़वाल से। और जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं प्राइमरी केंद्र है यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो आपदा प्रभावित परिवार हैं, उन लोगों को यहाँ पे प्रशासन और विधायक निधि के लोगों के द्वारा यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। तो कुछ यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, उनसे जानेंगे कि इन लोगों को क्या कुछ यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन इन लोगों को कितनी हद तक यहाँ पे सहायता दे रहा है। सबसे पहले स्वागत है सर न्यूज़ 31 में आपका। गुरु जी क्या क्या दिक्कत आपको हो रही है? हमें सर दिक्कत है। हाँ, हमारे के लोगों को हमको तो दिक्कत है ही, मगर होने वाली जो आने वाले हमारी पीढ़ी है उनके पास क्या कौन से दिक्कत में जाएंगे? हम तो मर भी जाएंगे कोई बात नहीं, मगर हमारी संतान है। बच्चे तो कितने? बच्चे मेरे लड़का एक है, लड़की के 5 बच्चे हैं और नाती एक नाती की शादी है, उसकी 2 बच्चे हैं, 2 लड़के उसके लिए हैं। कौन सी कक्षा के छात्र हैं? वो कक्षा बालवाड़ी के छात्र हैं और 2 बच्चे मेरे इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। एक कक्षा 10 में पढ़ती है, एक कक्षा 7 में पढ़ता है। हाँ, नाती जो है 7 में पढ़ता है, नाती जो है वो कक्षा 10 में पढ़ती है। हमारे देश के होनहार जो बच्चे हैं उनके घरों में आज एक आपदा यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक तरीके का फ्रॉड और डिजास्टर जैसे हालात देखने को मिल रही है। और इन जो छात्र छात्राएं हैं, होने वाले इस देश के भविष्य के जो बच्चे हैं, उन लोगों को इस प्राथमिक विद्यालय में रहने को विवश यहाँ पे किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा कोई भी तरीके का इन लोगों को सुन नहीं जा रहा। ये अम्मा से जानेंगे कि अम्मा आपको क्या कुछ दिक्कतें यहाँ पे हो रही है? या मैंने लोगों से पैसे से मलाना, हमको जगह चाहिए बस। अब बहुत दिक्कत आ रही है इसके यहाँ बहुत दिक्कत आ रही है। सर आपको प्रधानमंत्री और विधायक निधि और मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ आर्थिक सहायता की यहाँ पे बात की गई है? नहीं, कोई बात नहीं की गई। अच्छा, ऐसा है ना साहब, ये जगह हमारी पहले 96 में क्यों भाई 30 साल के बाद आते हैं, पहले चले गए हम, उस वक्त फौज में थे, हमको कोई राहत नहीं मिली, हम अलग बच गए। अब इनका जो 9 मवासे हैं, इनको जगह चाहिए रहने के लिए। हमारी सरकार से गुजारिश है या आप लोगों से या किसी से भी, तो इनको चाहिए जगह। अब जगह कहाँ है, मैं आपको जगह बता देता हूँ। जगह यहाँ से बिना जगह है शिमार में, वहाँ पर 9 मवासे बच सकते हैं, तो वहाँ पर इनको मकान दिया जाए। सीधी तौर पे आप देख सकते हैं प्रताप राम जी का ये आवासीय मकान है और ये किस तरीके से यहाँ पे डिजास्टर की चपेट में यहाँ पे आया हुआ है। और कुछ लोग और भी यहाँ पे युवा पीढ़ी हमारे साथ है, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति जिस टाइम पे आपदा आई थी, क्या कुछ स्थिति बनी थी। सबसे पहले स्वागत है सर न्यूज़ 31 में। क्या कुछ स्थिति बनी थी जिस टाइम पे आपदा आई थी? आपको कैसे आवाज़ हुआ कि आपदा आ गई है और कैसे आपने अपनी जान बचाई? सर रात भर बारिश हुई थी, पहले हल्का हल्का इसमें दरारें आई, उसके बाद अचानक एकदम चले गए, भागे हम यहाँ से। वहाँ स्कूल पंचायत घर में रहे, वो नीचे दुकान है और 3 उसके जब वो भड़बड़ हुई, उससे थोड़ा हमको पता चला कि यहाँ पे पढ़ने लग गया, इसलिए हम वहाँ स्कूल में गए, पंचायत घर में गए।
इससे पहले भी इस टाइप की जो फ्लड है, डिजास्टर है, इस टाइप का आपको पहले भी ऐसे देखने को मिला? सर हम पैदा नहीं हुए थे उस टाइम पे, 1995 में हुआ था ये, 20 साल के बाद फिर दोबारा हो रहा है ऐसा दोबारा। 1995 में यहाँ ऊपर मकान थे, कितने 10-12 मकान थे, सब नीचे समा गए उधर। शासन प्रशासन के द्वारा क्या कुछ आश्वासन आपको दिया सर गया है? उस समय भी हमको ऐसे आश्वासन दिया गया था, बोले क्या नाम से कहते हैं, हम आपको जमीनें देंगे, ऐसा देंगे वैसा देंगे, कुछ कार्रवाई नहीं की गई। कोई कार्य नहीं। अभी हमारे साथ जो क्षेत्रीय प्रधान है श्री गोपाल सिंह जी, वो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं और उनसे जानेंगे कि जो क्षेत्रीय समस्या है, क्षेत्रीय समस्या को लेकर किस तरीके की धारणा अपने मन में रखा रहे। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस दूर क्षेत्र में आकर हमारी समस्या को उठाने के लिए इतनी दूर आए, हम पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ये परिवार है, जो यहाँ पे भूस्खलन के कारण ये 9 परिवार हमारे यहाँ पे स्थापित हुए हैं। इससे पहले भी सन 95 में यहाँ पर ऐसी आपदा आई थी। सन 95 में आपदा आई थी तो उस टाइम हम उत्तर प्रदेश में थे और मैं खुद उस टाइम छात्र संघ में था बागेश्वर। तो उस टाइम भी यहाँ पे अधिकारी आए, सभी आए, तो उस टाइम भी इनका विस्थापन नहीं हो पाया। तो उसके बाद धीरे धीरे आज 30 साल बाद फिर वही स्थिति आ गई है और बड़ी विकट स्थिति है, आपने अभी देखा। क्योंकि ये मुझे तो लगता है कि जो हमारी पूरा गांव है, ये पूरा गांव ही उस पूरा धंसने वाला है। पूरा जो पूरा हमारी ग्राम सभा मल्ला हड़बाड़ है, यह क्षेत्र पूरा ही, क्योंकि बीच में हमारे यहाँ एसडीएम साहब भी आए थे, हमारे भाई जो उपाध्यक्ष हैं विशाखा खेतवाल, वो भी आई थी, उनका काफ़ी हमारा सहयोग रहा। तो तमाम यहाँ पे बहुत जनप्रतिनिधि और उच्च अधिकारी भी आए हैं। तो हमारा कहना ये है कि जो हमारा गांव है इसकी पूरी सर्वे की जाए, क्योंकि आज तो ये हो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरा ही गांव हमारा खतरे की जद में है। तो हम शासन प्रशासन से अभी उम्मीद करेंगे कि हमारा जो मल्ला हड़बाड़ भोग है, इसको कहीं ना कहीं पूरी हमारी तो समस्या है कि पूरा ही विस्थापन इसको किया जाए यहाँ से। और यह एरिया बहुत ही खतरनाक जोन में है और सरकार से हम आग्रह करेंगे फिलहाल की जो ये हमारे 8-9 परिवार यहाँ पे बेहद जो इनको नुकसान हुआ है, तो इनको आर्थिक मदद के साथ साथ इनका विस्थापन के लिए कहीं उपयुक्त जगह इनको दी जाए। ठीक है, यहाँ की जो स्थानीय प्रधान है भूतपूर्व प्रधान गोपाल सिंह जी, उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये आरोप लगाया जा रहा है कि पिछले 30 सालों में यहाँ पे भू धसाव, भू कटाव और भूस्खलन जैसी समस्या यहाँ पे लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन और विधायक प्रतिनिधि और जो प्रशासन की आला अधिकारी है, उनके द्वारा किसी प्रकार की शूटिंग की जाती है। देखते रहिए न्यूज़ 31। गांव है, वहाँ की स्थिति आपको मैं सीधे तौर पे दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ के गाँव वालों की स्थिति इस तरीके से बनी हुई है। अब दियम से रही भैया हम लोग जड़ा पड़ल, हम मरण न हुए, हम अनशन जैसे कहूँगा और इन लोगों का करन हम तो कोई काम करन तो क्या दिया हम यहाँ। और डीएम आशीष भटगई जी ने यहाँ पे इन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से आश्वासन दिया है कि इन जो प्रभावित परिवार है उनको शिफ्टिंग यहाँ पे प्रदान की जाएगी और देखना ये होगा कि कहाँ तक ये आपदा प्रभावित परिवार कहाँ तक अपने दुख को झेलेंगे। कैमरामैन हरीश के साथ मैं मानसू, एक्सप्लोर इंडिया न्यूज़ 31।